सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का CIET NCERT के खास लाइव इंटरेक्टिव कार्यक्रम योग शक्ति में। और मैं हूं कुसुम प्रसाद। आप सभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 और हमारा यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल। योग शक्ति कार्यक्रम में हम बात करते हैं योग की, उसके महत्व की, विभिन्न योग आसनों और क्रियाओं का अभ्यास कराते हैं और हम डेली नए नए विषयों के साथ उपस्थित होते हैं। आज भी हमारा एक खास विषय है। आज का विषय है योगा मैनेजमेंट फॉर इंसोम्निया यानी अनिद्रा। तो यानी अनिद्रा से संबंधित यदि कोई आपके प्रश्न है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको हमारे विभिन्न माध्यम। और आज के लिए भी हमारे साथ खास एक्सपर्ट उपस्थित हैं। हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं, तो अब मैं मिलवा देती हूं उन सभी से। तो हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर शशांक अत्रे जी। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शशांक जी योगा थेरेपिस्ट है MDNY में, और जो शशांक जी आसन और योगासन या योगाभ्यास करवाएंगे उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके हमारे लिए दिखाएंगी हमारी डेमोन्स्ट्रेटर दीक्षा त्रिपाठी जी। दीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दीक्षा मैम MSc स्टूडेंट हैं MDNY में ही। तो हम सभी आपको बता दें कि आप जो भी हमें देख रहे हैं, आप हमें किस तरह से संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे विभिन्न माध्यमों के ज़रिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर जो है 8800440559 पर हमारे स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है mdniy@yahoo.co.in। और इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल यानी NCERT की ऑफिशियल के लाइव चैट में भी जाकर अपने मैसेजेस, अपने सुझाव या कोई भी प्रश्न है आपके आस के विषय से संबंधित, आप उस समय ड्रॉप कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं और सीधे इस सत्र से भी जुड़ सकते हैं। तो अब हम देर नहीं करते हैं। हमें पता है आप सभी रेडी हैं हमारे साथ योग आसन योग अभ्यास करने के लिए। तो हम रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर शशांक की तरफ। तो शशांक जी, जैसा कि हमारा विषय, जी नमस्कार, जैसा कि हमारा विषय है योगा मैनेजमेंट फॉर इंसोम्निया यानी अनिद्रा। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे अनिद्रा है क्या और क्यों हो जाती है। लेकिन हम क्योंकि सबसे पहले प्रार्थना की स्टार्ट करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ, फिर हम ये चर्चा करेंगे। जी। प्रार्थना के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में दोनों हथेलियों को जोड़ के नमस्कार की स्थिति में आ जाएं। 2-3 लंबी गहरी श्वास लें। प्रार्थना के रूप में 3 बार ओम का वाचिक जप और सहना भवतु। एक गहरी श्वास भरें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति।
नमस्कार। जी, अब हमने प्रार्थना कर ली है। हमारा जो विषय है योगा मैनेजमेंट फॉर इंसोम्निया यानी अनिद्रा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये अनिद्रा है क्या? जी, देखिए, हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए त्रिस्तंभ बताए गए हैं, जिसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की बात की गई है। नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति रोज़ सोता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें नींद नहीं आती। अगर सप्ताह में या महीने में एक बार दो बार हो गया तो ये अनिद्रा की स्थिति नहीं है। अनिद्रा का अर्थ ये हुआ कि यदि सप्ताह में 3 बार कम से कम, और ये बात कम से कम 1 से 3 महीने तक रहे कंटिन्यूअस, तब हम उसको अनिद्रा की स्थिति कहते हैं। अनिद्रा में होता क्या है कि आपको स्टार्टिंग में जैसे आप बिस्तर पर जाते हैं आपको नींद नहीं आती, लंबे समय आपको इंतज़ार करना पड़ता है, फिर बड़ी मुश्किल से नींद आती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि नींद तो आपको आ गई और बीच बीच में आपकी नींद टूट रही है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जल्दी नींद भी आ गई और आप सो भी गए, और सुबह जब सो के उठ रहे हैं तो आप बड़ा थका थका महसूस कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि जब आप सुबह सो के उठें तो बिल्कुल तरोताज़ा अनुभव करें। लेकिन अगर ये तीनों ही स्थितियां हैं और वो लगभग 1 से 3 महीने तक परसिस्ट करती हैं और सप्ताह में 3 दिन तक रहती हैं, तब ऐसी स्थिति को अनिद्रा की स्थिति कहते हैं। जी, जी, नींद बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो नींद हमारे लिए क्या करती है? देखिए, जब हम सोते हैं, सोना का क्या होता है, जब हम दिन भर काम करते हैं सुबह से शाम तक, तो हमारा शरीर और मन दोनों ही थक जाते हैं, तो हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रकृति ने ऐसा कुछ विधान किया है कि प्रत्येक प्राणी जो दिनचर है वो रात्रि को विश्राम करते हैं। तो नींद से एक तो ये होता है कि जो हमारी दिन भर की थकान है, वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वो खत्म हो जाती है, तो हम बिल्कुल तरोताज़ा अनुभव करते हैं सुबह सो के उठते हैं। तो एक तो क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा है उसका पुनर्संरक्षण होता है। फिर हमारे मूड को नींद बैलेंस करती है। फिर हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथनिंग करती है, हमारी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो नींद में रात में ही सिक्रीट होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है। तो खासकर मैं बच्चों के लिए बात करूं तो यदि बच्चे रात को देर तक जगते हैं तो उनमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी लंबाई भी प्रभावित होती है। इसीलिए मैं खासकर कहूँगा कि बड़ों के अलावा बच्चों को तो विशेष रूप से रात को नहीं जगना चाहिए, उनको भरपूर नींद लेनी चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो देर देर तक 18-18 घंटे सोते हैं, क्योंकि आपका जो विकास का काल है, जो वृद्धि का समय है और जो आपकी रिपेयरिंग का समय है, ये सारे काम नींद में होते हैं, विश्राम के समय में। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई बच्चों से रिलेटेड कि अगर टाइम पे सोएंगे तो उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी, हाइट भी इंक्रीज होगी। तो ठीक से नींद नहीं आती तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? जैसे आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जिस भी दिन आपको ठीक से नींद नहीं आई हो तो सुबह उठ के आपको एक तो चिड़चिड़ापन अनुभव होता है, आपको कोई चीज़ ढंग से याद नहीं रहती, मेमोरी लॉस होने लगता है, आप कहीं ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कहीं फोकस नहीं कर पाते। हाँ, तो ये सब लक्षण प्रकट होते हैं ठीक से नींद नहीं आने से। इसके अगर ये लंबे समय रहती है तो फिर तमाम बीमारियां, आपको मानसिक बीमारियां हो गई, शारीरिक बीमारियां वो भी आने लगती हैं। जी, तो सर अब हम कुछ योगाभ्यास कर लेते हैं। तो आप शुरुआत कीजिए आज का सत्र, और हम करते हैं कुछ योगाभ्यास, और हमारे दर्शक भी साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी इन योगासनों को करेंगे हमारे साथ। जी, तो सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ग्रीवाचालन, जिसके लिए खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को मिला लें। यदि आपको बैलेंस करने में दिक्कत है तो पैरों में हल्का सा गैप कर लें। जब गैप करें तो पंजे समानांतर रखें, हथेली जंघा के बगल में, कंधे थोड़ा सा पीछे की तरफ, चेस्ट थोड़ा ओपन। अब करेंगे श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाना है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे झुकाएं। फिर श्वास भरते हुए गर्दन पीछे और निकालते हुए आगे। श्वास भरते हुए बीच की स्थिति में आ जाएं। दूसरा अभ्यास ग्रीवा संचालन का ही। श्वास निकालते हुए गर्दन को दाहिने कंधे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए, निकालते हुए बाएं कंधे की ओर। श्वास भरते हुए बीच में, एक बार और करेंगे। श्वास निकालते हुए दाहिने कंधे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए, निकालते हुए बाएं कंधे की ओर। श्वास भरते हुए बीच में।
इसका तीसरा अभ्यास, श्वास निकालते हुए दाहिने ओर ट्विस्ट करें गर्दन को। श्वास भरते हुए बीच में आ जाएं। निकालते हुए बाईं ओर ट्विस्ट करें। श्वास भरते हुए बीच में, एक बार और। श्वास निकालते हुए दाहिनी ओर। श्वास भरते हुए बीच में, निकालते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए बीच में। चौथा अभ्यास, गर्दन को श्वास निकालते हुए आगे झुका दें, चिन को चेस्ट से लगा दें। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे गर्दन को। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड से पीछे लेके जाएं, पूरा पीछे। श्वास निकालते हुए राइट साइड से आगे। यहीं से रिवर्स, श्वास भरते हुए राइट साइड से पीछे लेके जाएं, निकालते हुए लेफ्ट साइड से आगे। एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड से पीछे लेके जाइए, निकालते हुए राइट साइड से आगे। रिवर्स, श्वास भरते हुए राइट साइड से पीछे, निकालते हुए लेफ्ट साइड से आगे। गर्दन श्वास भरते हुए बीच में लेके आए। दूसरा अभ्यास करेंगे हम स्कंद चक्र। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएं। श्वास निकालते हुए कूहनी से मोड़ के उंगली को कंधे पे रख दें, कूहनी को नीचे करें। अब यहाँ से श्वास भरते हुए धीरे धीरे कूहनी को ऊपर उठाएंगे, मिलाते हुए ऊपर लेके जाएं, ऊपर कान से लगाते हुए लेके जाएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पीछे से खींच के नीचे ले आएं। 2 बार और। श्वास भरते हुए आगे से ऊपर उठाएं, कूहनी मिला के कान से लगाते हुए। श्वास निकालते हुए पीछे से खींच के नीचे, एक बार और। रिवर्स, श्वास भरते हुए पीछे से ले जाएं, ऊपर, निकालते हुए आगे से नीचे। 2 बार और करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे से ले जाएं ऊपर, निकालते हुए आगे से नीचे। एक बार और। श्वास निकालते हुए हाथ को साइड में खोल दें, नीचे कर दें। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। श्वास भरते हुए हाथ को आगे से ऊपर उठाएं, हाथ को उंगली को आपस में फंसा दीजिए, हथेली पलट के ऊपर खींचें, ऊपर ले जाएं। मेरुदंड को सीधा करने के लिए यहाँ पे आपको छाती को ढीला छोड़ना है, हिप को थोड़ा आगे की तरफ पुश करें और पेट को अंदर खींचें। पूरी स्पाइन सीधी, बाजू कान से लगी हुई, गर्दन को ढीला रखें और श्वास सामान्य रखें। जब भी हम किसी आसन में आते और जाते हैं तब श्वास लेते हुए या छोड़ते हुए जा सकते हैं, वो अलग अलग आसनों पे है, लेकिन जब भी आसन में हम रुकते हैं तो श्वास की स्थिति सामान्य रहती है। सामान्य रूप से श्वास चलने दें। यह है ताड़ासन। ताड़ासन बच्चों में लंबाई बढ़ाने के लिए भी विशेष उपयोगी है। धीरे से एड़ी को ऊपर उठाएं। यदि आपने एड़ी को ऊपर उठाया तो ये आपकी एकाग्रता को भी उन्नत करता है। लंबाई बढ़ाने के साथ साथ एकाग्रता में भी कारगर ये आसन ताड़ासन। एड़ी को धीरे से नीचे कर दें। श्वास निकालते हुए हाथ को साइड से नीचे ले आएं। अगला अभ्यास हम करेंगे पाद हस्तासन, दोनों पैर मिले हुए। श्वास भरते हुए हाथ को आगे से धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। खींचें शरीर को, जितना खींच के ऊपर ले सकते हैं। श्वास निकालते हुए पहले हिप को पीछे खींचें, हाथ को आगे खींचते हुए झुक जाएं। स्पाइन को सीधा रखते हुए जाएं नीचे। हथेली पंजे के बगल में रखें। हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां एक सीधी रेखा में, घुटने सीधे। अब पैर को सीधा करने के लिए हिप को थोड़ा आगे पुश कीजिए, वेट पंजे के ऊपर लीजिए, कमर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर जहां तक आसानी से जा सकता है जाने दीजिए। यदि आपका माथा घुटने से लग सकता है तो लगा दीजिए। आसन में कभी भी जबरदस्ती मत कीजिएगा। सामान्य श्वास के साथ थोड़ी देर यहाँ पे रुकना है। जिन लोगों को बैक पेन हो वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। जिनको सीवियर बैक पेन हो या कोई स्लिप डिस्क हो वो लोग फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन नहीं करेंगे। वापस आने के लिए श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले हाथ को ऊपर उठाइए, पीठ को सीधा करते हुए ऊपर उठ जाएं। श्वास निकालते हुए हाथ को साइड से नीचे। अब हम करेंगे अर्धचक्रासन का अभ्यास। पैरों में कंधे के बराबर गैप करें, पंजे समानांतर, हथेली
कमर के ऊपर, उंगलियां नीचे की तरफ, कूहनी को पास पास मिलाने की कोशिश करें, चेस्ट ओपन करें और अब पैर को टाइट करके श्वास भरते हुए कमर को आगे पुश करें और पीछे झुक जाएं। सामान्य श्वास के साथ यहाँ पे कुछ देर रुकें। जिन लोगों को चक्कर आने की समस्या हो वो लोग इसका अभ्यास ना करें, वापस आ जाएं, हाथ नीचे। अब आप धीरे से बैठ जाएं। शिथिल दंडासन में विश्राम करें थोड़ी देर। जी सर, तो ये तो थे कुछ खड़े होने वाले जी, आसन। तो हम एक प्रश्न और करना चाहेंगे जी। कि ये अनिद्रा के कारण क्या क्या होते हैं? अनिद्रा के देखिए बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से मैं कुछ कारणों को आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण है, आजकल जैसा मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जिनको अनिद्रा की शिकायत है, तो पता चला कि वो दिन भर कोई काम ही नहीं करते, पूरे दिन विश्राम करते रहते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, फिर रात को शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है। तो मैं जहाँ तक अनुभव कर पाया कि ऐसे लोगों के लिए श्रम का अभाव ही अनिद्रा का कारण है। जी। दूसरे ऐसे लोग जिनको काम की बहुत ज़्यादा अधिकता है, यानी ओवरबर्डन है, वर्कलोड ज़्यादा है, ऐसे लोगों को नींद की शिकायत है। या फिर किसी तरह का भावनात्मक तनाव है, पारिवारिक समस्या है, या रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, या आर्थिक समस्या है, तो ऐसी स्थिति में फिर नींद नहीं आती, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। या फिर आप चाय, कॉफ़ी या सिगरेट का अधिक सेवन करते हैं, जो स्टिमुलेंट हैं, उनके अधिक सेवन की वजह से भी अनिद्रा की शिकायत आती है। या फिर जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं, उनको अनिद्रा की शिकायत होती है। या फिर जो लोग शिफ्ट में जॉब करते हैं, शिफ्ट में जॉब करने से भी अनिद्रा की शिकायत होती है। और ओल्ड एज में जाके नींद थोड़ा कम हो जाती है, तो थोड़ा वृद्ध लोगों को भी अनिद्रा की शिकायत होती है। या फिर किसी तरह की मानसिक व्याधि है आपको, जैसे कोई डिप्रेशन है, या फिर एंग्जाइटी है, या स्ट्रेस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, या बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी भी तरह की मानसिक व्याधि है, तो अनिद्रा उसका फर्स्ट लक्षण होता है। जी। ठीक है, और सफिशिएंट है इतना। जी। तो आपने तमाम तरह के बातें बताई जो कि अनिद्रा में योगदान देते हैं, उनको नींद नहीं आती। आपने वृद्ध लोगों की बात कही, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी कई बार नींद नहीं आती, तो या तो फिर वो कुछ अपने आप को बिजी रखें जी, ताकि वो इससे बचाव हो सके और अच्छी रात को अच्छी नींद ले सके। जी जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और योगासन का योगाभ्यास कर लेते हैं सर। जी जी। तो अभी हमने खड़े होने वाले कुछ अभ्यास किए थे, अब हम बैठने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भद्रासन का। हथेली को नितंब के बगल में रखिए, उंगली आगे की तरफ, दोनों पैरों को मिला लें और धीरे धीरे दोनों तलवों को मिलाते हुए पैर को खिसका के नितंब के पास लाएं। हाथ नितंब के पीछे रखिए, हिप को थोड़ा ऊपर उठा के आगे करके रख दें, जितना एड़ी के पास लेके रख सकते हैं रख दीजिए। अब हाथ की उंगली फंसा के पंजे को पकड़ लीजिए, कमर को सीधा कीजिए, घुटने नीचे की तरफ दबा के, गर्दन सीधी, चाहे तो आंखें बंद कर लें। कुछ समय यहाँ पे रहना है। ये भद्रासन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो माहवारी से संबंधित हो या फिर मेनोपॉज से संबंधित समस्याएं हो, हाँ, ये सारी समस्याओं के लिए ये बहुत ही वरदान है महिलाओं के लिए। वापस आने के लिए हाथ को पीछे रखें, पैरों को धीरे से खिसकाते हुए आगे ले जाएं। अब हम करेंगे अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास। अर्धउष्ट्रासन के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथ दाहिनी तरफ करें और बाईं तरफ से झुक के वज्रासन में बैठ जाएं। घुटने के बल खड़े हो जाएं, घुटने में कंधे के बराबर का अंतर कर लें, पंजे में भी इतना ही अंतर। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, बस कंधे के लेवल पे, निकालते हुए पीछे से लेके जाएं, कमर पे रखें, उंगलियां नीचे की तरफ, कूहनी पास पास। अब थोड़ा कमर को आगे पुश करें। पुश करने से पहले कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ उठा के फिर पुश करना है। सामान्य श्वास के साथ यहाँ पे रुकें, गर्दन को ढीला छोड़ दें। जबरदस्ती ना करें इस आसन में, जितना आसानी से कर सकते हैं सिर्फ उतना ही करना है।
धीरे से श्वास भरते हुए वापस, श्वास निकालते हुए बैठ जाइए वज्रासन में। अब हम करेंगे शशक आसन। घुटने को खोल दीजिए, पैर का अंगूठा मिला हुआ, हथेली दोनों घुटने के बीच में रख के श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएं। श्वास नहीं, गर्दन ऊपर उठाएं, हाथ नहीं उठाना। श्वास निकालते हुए चिन को आगे खींचते हुए हथेली स्लाइड करके आगे जाएं। नितंब को अपनी जगह रखते हुए कमर को ढीला छोड़ दें। कमर के निचले हिस्से को पूरी तरह से विश्राम करने दें। छाती और ठुड्डी नीचे लगी हुई, हिप जॉइंट को ढीला छोड़ें। शशक आसन आपके अंदर समर्पण भाव पैदा करता है, कमर को रिलैक्स करता है, आपके गुस्से को शांत करता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। दोनों घुटनों को मिला लें। अब करेंगे गोमुख आसन। यहीं से वज्रासन में बैठे ही बैठे दाहिना घुटना ऊपर और बायां घुटना नीचे कर लें। दोनों पंजे नितंब के बगल में, पंजे के ऊपर हथेली रखें, कमर को थोड़ा ऊपर उठाएं, एडजस्ट करके बैठें, घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। अब श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, निकालते हुए मोड़िए, बाएं हाथ को पीछे से ले जाके उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। इस तरह से फंसा के दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ खींचें और बाएं हाथ को नीचे की तरफ, गर्दन को पूरी तरह से ढीला छोड़ के रखें। गोमुख आसन अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए ये वरदान है। ये चेस्ट का एक्सपेंशन करता है, चेस्ट में जो आपके कंजेशन है उसको कम करता है। तनाव को कम करने के लिए भी गोमुख आसन एक बहुत अच्छा अभ्यास है। वापस आने के लिए श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर करें, निकालते हुए नीचे, बाएं हाथ को नीचे ले आएं। अब पैर की स्थिति को बदल दें। इस बार बाएं घुटने को ऊपर करेंगे और दाहिने घुटने को नीचे। हथेली पंजे के ऊपर हथेली रख के कमर को थोड़ा ऊपर उठाएं, एडजस्ट कर लें ताकि घुटने बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएं। अब श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, निकालते हुए मोड़ें, दाहिने हाथ को पीछे से ले जाके उंगलियों को फंसा के पकड़ लें। कूनी को थोड़ा ऊपर की तरफ खींच के रखें, नीचे वाली कूनी नीचे की तरफ खींची हुई, गर्दन सीधी, गर्दन पे कोई दबाव ना हो, पूरा शरीर ढीला, आंखें बंद। कुछ समय यहाँ पे सामान्य श्वास के साथ विश्राम। वापस आने के लिए नीचे वाले हाथ को नीचे करिए, श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, निकालते हुए नीचे, पैर खोल दें और अब पेट के बल आ जाएं। पेट के बल आके मकर आसन में विश्राम करें। जी, तो ये तो कुछ बैठने वाले आसन हो गए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अनिद्रा को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए सर। जी, अनिद्रा को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे पहले मैंने आपको कारणों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। जी। तो उसमें एक कारण बहुत इम्पोर्टेंट था जो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, शायद पीछे छूट गया था। वो है वात की अधिकता। जी। यदि आपके शरीर में वात की अधिकता हो तो भी आपको अनिद्रा की शिकायत होती है। तो हम जब उपाय की बात करेंगे तो वात को भी हमें कंसीडर करना है, इसलिए हमने इस कारण को भी पहले ही बता दिया आपको। तो सबसे पहले हमें सोने से पहले कुछ कुछ चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसमें डूज और डोंट्स की बात होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। जी। क्या नहीं करना है, उसमें सबसे पहले जब भी आप बिस्तर पे जाते हैं उससे ये तय कर लीजिए कि कम से कम 6-7 घंटे पहले आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, और कम से कम 4 से 5 घंटे पहले आपको किसी भी तरह से व्यायाम नहीं करना है, क्योंकि आप व्यायाम करने से थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, फिर आपको नींद नहीं आती। इसीलिए व्यायाम का समय सुबह ही रखें, शाम के समय में प्राणायाम, ध्यान, इस तरह के अभ्यास रखें, वो आपके लिए कारगर होगा। और एक बात है
कि आजकल हम लोग इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों का सुबह से लेकर रात तक का समय स्क्रीन के सामने गुजरता है, जिसमें हम या तो मोबाइल के सामने होते हैं, लैपटॉप के सामने होते हैं, या फिर कंप्यूटर के सामने, या फिर टीवी के सामने। और ख़ासकर जब हम बेड पे जाते हैं तो देर रात तक टीवी देखते रहते हैं। कई बार तो हमने ये देखा है कि नींद भी आती रहती है और इसके बाद भी नींद को टाल टाल के टीवी देखते रहते हैं, क्योंकि हमें मूवी पूरी देखनी है जी। तो एक ये भी है, और दूसरा मैंने बच्चों को खासकर देखा है, ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि मैं देखा कि जब छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं कहाँ से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि देर रात जगने से अच्छी पढ़ाई होती है। तो वो क्या करते हैं, बच्चों को तो जल्दी नींद आती है, शाम होते ही नींद आनी शुरू होती है। ये प्रकृति का कुछ ऐसा विधान ही है, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त होता है, अंधेरा होने लगता है, तो शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो नींद लाने के लिए कारण होता है। तो नींद स्वाभाविक होती है, लेकिन बच्चे फिर क्या करते हैं, जैसे घर में है तो चाय पी के, कॉफ़ी पी के, पेरेंट्स भी सहयोग करते हैं कि बच्चा पढ़ना है तो उसको चाय कॉफ़ी बना के देते रहते हैं। या फिर जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो तमाम तरह के ड्रग लेना शुरू करते हैं, सिगरेट पीना, कुछ करना, जिससे वो नींद को टाल टाल के रात के 2-3 बजे तक जगते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि अनिद्रा लाने में हमने बहुत मेहनत करी हुई है, सालों साल की हमारी साधना है अनिद्रा, जिसकी वजह से हमारे अंदर आई है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन चीज़ों से बचे थोड़ा सा, और ख़ासकर जो बेडरूम आपका हो उसको तो बिल्कुल साधना रूम की तरह, जैसे हमारा जो साधना का कक्ष होता है हम किसी को एंटर नहीं करने देते, तो हम अपने बेडरूम को इस तरह से प्राइवेट रखें कि उसमें कोई भी ऐसे एंटर ना करे, उसमें किसी भी तरह से न्यूज़पेपर, टीवी या इस तरह की चीज़ें ना रखें। वो रूम सिर्फ सोने के लिए ही फिक्स होना चाहिए। तो जो टीवी वगैरह है वो हमारा डाइनिंग रूम में हो। तो जब हम बेडरूम में जाएं तो सबसे पहले लाइट ऑफ कर दें, क्योंकि लाइट जब तक आंखों पे पड़ती रहेगी आपको नींद नहीं आएगी जी। और एक तो समय से सोने का भी विधान है, जैसे कि शाम सूर्यास्त के बाद जितना जल्दी आप सोएंगे उतनी बेहतर नींद आपको आएगी, जितना डिले करेंगे नींद उतनी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो लाइट को हो सके तो स्विच ऑफ कर दें। ये जो नाइट बल्ब का कॉन्सेप्ट है ये भी मुझे समझ नहीं आता, नाइट बल्ब की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब रात होती है तो किसी भी तरह से प्रकाश नहीं होता है। तो कमरे में अंधेरा रख के और कुछ समय कम से कम जैसे हम सोने की तैयारी करें, शरीर से थोड़ा सा कपड़े उतार के ढीले कपड़े पहन ले, मन को शांत करें, ठीक है। और जी उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सूदिंग म्यूजिक होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मनमोहक सुगंध अपने पास रख सकते हैं, पैर के तलवे की मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं, नस्य होता है आयुर्वेद में एक, उसमें क्या करते हैं, देशी गाय का घी या बादाम रोगन आप सीधे लेट के पीठ के बल गर्दन को थोड़ा ऊपर करके नाक में 2-2 बूंद डाल के लेटे रहना है। ये भी नींद लाने में आपको सहयोग करेगा। या एक और अच्छा उपाय है कि सोने जब आप जा रहे हैं उससे पहले आप थोड़ा गुनगुने जल का स्नान कर लें, ये एक उपाय है। इसके अलावा आप गर्म दूध और खासकर भैंस का दूध, बाकी जगह तो हम लोग गाय के दूध की बात करते हैं, जब नींद लाने की बात होती है तो भैंस का दूध रिकमेंडेड है। भैंस के दूध को गुनगुना पी के सोए तो बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि नींद लाने के लिए कफ की आवश्यकता होती है। जितना हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, क्योंकि वो जो रात को 6 से लेकर 10 बजे का समय है ये कफ काल है, तो कफ काल में ही नींद अच्छी आती है। और कफ को और बढ़ाने के लिए भैंस का दूध पीते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद आती है। तो ये सारे उपाय यदि हम करें, और दिन में हम 2-3 काम और कर लें कि जैसे सुबह नहाने से पहले यदि हम अभ्यंग कर लें, मालिश कर लें और उपटन से नहा लें, और दिन के समय में दही खा लें और खाने के साथ घी खा लें, तो ये सारी प्रैक्टिसेस हमें नींद लाने में बहुत मदद करेंगी जी। तो ये तो हुई तमाम बातें जो हमें नींद लाने में कारगर होती हैं, जो आपने बहुत सारी विस्तार से बताई। और जैसा कि हमें बताया भी गया है कि अपने, जैसे आपने बताया था कि अपने रूम को, शयन कक्ष को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करें, और वास्तु के अनुसार भी ये वर्जित है जो चीज़ें आपने बताई हैं, अपना जो रूम है अच्छे से मैनेज करें। और मतलब जो भी आपने उपाय बताए हैं हमारे जो दर्शक हैं उनको फॉलो करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे योगासनों की तरफ। हाँ, अब हम शुरू करते हैं गोमुख आसन। दोनों पैरों को मिला लें, हाथ को आगे करें, हाथ को आगे फैला दें, आगे की तरफ ऐसे फैलाएं हाथ को, लेट जाएं। धीरे से हाथ को खिसकाते हुए चेस्ट के पास लाएं, इतना क्लोज कि कूहनी में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। दोनों पैर मिले हुए, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए, पैर को टाइट रखें। और अब कूहनी को मिलाने की कोशिश करते हुए श्वास भरते हुए आगे से ऊपर उठें, नाभि तक उठ जाना है।
हाथ का ज़्यादा सहारा नहीं लेना है। फोकस आपका आईब्रो सेंटर पे। भुजंगासन, कोबरा पोज। सामान्य श्वास के साथ थोड़ी देर यहाँ पे रुकें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस आ जाएं। ये कमर दर्द के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। वक्रासन में थोड़ा सा विश्राम। जिन लोगों को बैक एक की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है भुजंगासन। पीठ के बल आ जाएं। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। हथेली जंघा के बगल में, पैर मिले हुए, धीरे धीरे दोनों पैरों को श्वास भरते हुए 90 डिग्री पे ऊपर उठाएं। श्वास निकालते हुए घुटने को मोड़िए, घुटना चेस्ट के पास लाएं। हाथ की उंगली आपस में फंसा के घुटने को ऊपर से पकड़ लें, नीचे दबाएं। अभी कमर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कमर जितनी रिलैक्स होगी उतना अच्छा। कमर को ढीला छोड़ के घुटने को दबाते जाएं। और अब श्वास निकालें, गर्दन को ऊपर उठा के चिन को घुटने से ऊपर रख दें। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है वो लोग गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे, या जिन लोगों को हर्निया है या हाइपर एसिडिटी है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पवन मुक्तासन पाचन संबंधी समस्याओं के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है। डायबिटीज़ में यही बहुत उपयोगी है। गर्दन को नीचे करें, हाथ को खोल दें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए 90 डिग्री पे ऊपर उठाएं, निकालते हुए नीचे आएं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे सर्वांगासन। दोनों पैर मिला के रखें। धीरे धीरे फिर से दोनों पैरों को श्वास भरते हुए 90 डिग्री पे उठाएं। श्वास निकालते हुए पैर को सर की तरफ पीछे ले जाएं और हाथ से कमर को सहारा देके पैर ऊपर उठा दें। आपका पैर का अंगूठा आंख की सीध में आ जाए। पैर के अंगूठे से लेके कंधे तक पूरा शरीर एक सीधी रेखा में। श्वास सामान्य। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है वो लोग इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। सामान्य श्वास के साथ थोड़ी देर यहाँ रुकना है। धीरे धीरे पैर को नीचे की तरफ ले आए, श्वास भरते हुए, कमर नीचे, श्वास निकालते हुए पैर को नीचे ले। पैरों को खोल के शवासन में थोड़ा सा विश्राम। 2-3 लंबी गहरी श्वास। अगला अभ्यास सरल मत्स्यासन। दोनों पैरों को मिला लें, हाथ को घुमा के कंधे के नीचे रखें, छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं, गर्दन को पीछे से मोड़ के जितना अंदर लेके जा सकते हैं ले जाएं, अंदर की तरफ ले जाएं। हथेली जंघा के ऊपर रख दें, कूनी नीचे, चेस्ट ओपन। सामान्य श्वास के साथ। ये भी अस्थमा के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास। कंधे को तनाव मुक्त करता है। धीरे धीरे वापस आ जाए। अब हम करेंगे शवासन का अभ्यास। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप कर लें। हथेली कमर से आधे फीट की दूरी पर। गर्दन सीधी, ठुड्डी नीचे, आंखें बंद। सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक पूरा शरीर ढीला। एक एक अंग का निरीक्षण करते जाएं। आपको जहां जहां कोई तनाव, खिंचाव, दबाव या भारीपन महसूस हो, उन सभी को मानसिक रूप से ढीला छोड़ते जाएं। कई बार हम सो जाते हैं और सोने पर हम विश्राम अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमने तनाव में रखना खुद को सीखा है। हमने खुद को तनाव में रहना ट्रेन किया है। लंबे समय अभ्यास करके हमने अपने आप को तनाव में रखा है, जिसकी वजह से जब हम रात को नींद में जाते हैं तो हम विश्राम नहीं कर पाते, हमारी मांसपेशियां शिथिल नहीं हो पाती। तो ऐसे समय में हमें शवासन और योग निद्रा बहुत ही मदद करता है। योग निद्रा में या शवासन में
हम एक एक अंग का और एक एक मांसपेशी का निरीक्षण करते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई तनाव, खिंचाव, दबाव या भारीपन है। यदि ऐसा है तो उसे कमांड दे के मानसिक रूप से ढीला छोड़ते हैं। तब जाके हम रियलाइज करते हैं कि सो तो हम गए थे, लेकिन सोने का जो पर्पस था, विश्राम, वो हुआ नहीं था। तो हम जब उसको कमांड दे के शिथिल करते हैं, तब जाके हमारी मांसपेशियां और हमारे अंग ढीले होते हैं। इसीलिए हम 1 घंटे की योग निद्रा करके 5-6 घंटे की नींद का लाभ उठा सकते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि सोते ही सारी मांसपेशियां, सारे अंग विश्राम की अवस्था में चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसीलिए शवासन बहुत ही उपयोगी है। अब हम धीरे से उठ के बैठ जाएं। कुछ अभ्यास प्राणायाम के। प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे हमने शवासन किया था, तो लेट के करने वालों में से शवासन, योग निद्रा के साथ ही साथ कई बार हमें जैसे हम नींद नहीं आ रही तो हम लेटे लेटे क्या करें, तो ऐसे समय में हम नाभि को देखते हुए श्वास को रिवर्स काउंट कर सकते हैं। 108 से या 27 से लेके उल्टा गिनेंगे, क्योंकि हमारे 1 से लेके आगे की गिनती के लिए हमारा मन ट्रेंड है। तो हम जब रिवर्स काउंट करते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हुए पेट को फूलने देते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे जाने देते हैं, तो हमें नींद बहुत जल्दी आती है। कभी किसी को नींद ना आ रही हो तो इस नुस्खे को आप आजमा के देखिएगा, आपको निश्चित रूप से नींद आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास में लेते हैं नाड़ी शोधन। पद्मासन, सुखासन, भद्रासन या स्वास्तिकासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं आप आराम से। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखने के लिए अंगूठे और उंगलियों को इस तरह से मिलाना है, शेष 3 उंगलियों को ढीला छोड़ना है। बाएं घुटने के ऊपर रख दें। दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाने के लिए अंगूठे को और ये 2 उंगलियों को मिला के अंगूठे की जड़ में लगाना है, शेष 2 उंगलियां इस तरह से मिली हुई। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को इस तरह से बंद करना है और लेफ्ट से धीरे धीरे आपको इनहेल करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। लेफ्ट को उंगलियों से बंद करिए और राइट से दुगने समय में एक्सहेल कीजिए। फिर राइट से ही इनहेल और लेफ्ट से दुगने समय में एक्सहेल। इस आसन को का नाम क्या है? नाड़ी शोधन प्राणायाम जी। ये आसन नहीं है, प्राणायाम है जी जी। इसी को एक बार और कर जाएं। हमारे शरीर में ऐसा माना जाता है कि 72,000 नाड़ियां होती हैं जिनको शुद्ध करने का ये काम करता है, इसलिए इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। इसमें श्वास लेने और छोड़ने की कोई आवाज नहीं जी। जितनी देर में भरे उससे दुगने समय में छोड़ें। श्वास की धारा तेल की धारा के समान अटूट और लयबद्ध हो। इस पूरे अभ्यास के लिए आपकी सजगता बनी रहे, कमर गर्दन सीधी, शरीर मूर्ति के समान स्थिर। ये कुछ शर्तें हैं जिनका हमें पालन करते हुए इस अभ्यास को करना है। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ के अभ्यास को विराम देंगे। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटने पे रख लें। अगला अभ्यास हम उज्जाई का करेंगे। उज्जाई के अभ्यास के लिए गर्दन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और गले को हल्का सा संकुचित करके घर्षण के साथ श्वास को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। उज्जाई प्राणायाम। गले में घर्षण की आवाज होगी। ये आवाज बड़ी ही सूदिंग होनी चाहिए, सॉफ्ट और मेलोडियस होना चाहिए, कर्कश ध्वनि नहीं, बड़े ही प्यार से। ये मन पे विजय प्राप्त कराने वाला अभ्यास है। अगला अभ्यास हम भ्रामरी का करेंगे। हाथ नीचे रख के ही करेंगे, बिना सन्मुखी मुद्रा के, ऐसे ही बैठे हुए। होठों को मिला के रखें, दांतों को अलग कर लें और अब हमिंग साउंड आपको करना है, जैसे भंवरा गुंजन करता है उस तरह से भरिए श्वास।
अभ्यास को विराम दें। अगला अभ्यास प्रणव जप। मंत्र जप हमारे नींद के लिए बहुत ही कारगर है। यदि आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। मंत्र जप से भी बहुत अच्छी नींद आती है, तो उसमें प्रणव जप भी है। प्रणव जप मतलब ओमकार जप। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कमर गर्दन सीधी करके बैठें, भरें श्वास। अब हम करेंगे ध्यान का अभ्यास। गर्दन को हल्का सा पीछे की तरफ करके भ्रू मध्य पर दोनों भौहों के बीच में फोकस करके रखें। आंखें तनाव मुक्त हों, पलकें पूरी तरह से ढीली, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, कमर गर्दन सीधी, शरीर मूर्तिवत स्थिर, श्वास सामान्य। आज्ञा चक्र पर देखते हुए सामान्य रूप से चल रही श्वास के प्रति सजग बने रहें। ध्यान नींद लाने के लिए बहुत ही सहायक अभ्यास है। ध्यान आपके मानसिक व्याधियों को ठीक करता है। तनाव, चिंता, अवसाद, क्रोध, उत्तेजना, इस तरह के और भी बहुत सारे मानसिक व्याधियों को ध्यान से मैनेज किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। यदि आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें तो अनिद्रा जैसी समस्या आपको कभी नहीं होगी। और एक बात ये भी है, कई लोग ये कहते हैं कि 6 से 8 घंटे सोना है। कई लोगों को निद्रा ऐसी भी है कि उनको 6 से 8 घंटे से पहले नींद खुल जाती है, 4 घंटे में नींद खुल जाती है, तो वो कहते हैं हमें अनिद्रा है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग होती है और आवश्यकता के अनुरूप किसी की नींद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या किसी की 12 घंटे में भी पूरी हो सकती है। तो 6 से 8 घंटा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यदि 4 घंटे में भी आप उठने के बाद उत्साहित महसूस करते हैं तो आपको अनिद्रा की शिकायत नहीं है। कई लोग इस तरह से शिकायत करते हैं कि 4 घंटे में मेरी नींद खुल जाती है, मुझे फिर नींद आती नहीं है, तो मुझे अनिद्रा है। ज़रूरत नहीं है। यदि 4 घंटे में नींद खुलने के बाद आप स्फूर्ति अनुभव करते हैं तो आपको अनिद्रा नहीं है। अब हम यहीं बैठे बैठे शांति पाठ करेंगे। दोनों हथेलियों को परस्पर मिला लें। एक बार ओम का वाचिक जप और सर्वे भवन्तु सुखिनः। भरिए श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग्
शांतिः शांतिः। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से बताया जो हमारा टॉपिक था योगा मैनेजमेंट फॉर इंसोम्निया यानी अनिद्रा। जी। तो उस पर आपने बहुत ही विस्तार से बताया नींद ना आने के कारण क्या है। सबसे पहले तो आपने परिभाषा बताई नींद क्या होती है और क्या लक्षण होते हैं, क्यों आता है और क्या क्या करना चाहिए हमें नींद लाने के लिए। तो आपने जो भी सब कुछ बताया हमारे दर्शक देख रहे हैं वो ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे और इन चीज़ों को अपने जीवन शैली में लाएंगे। और कहते भी है ना, जैसे आपने बताया कि समय पे उठना चाहिए और समय पे ही सोना चाहिए ताकि हमारी जीवन शैली व्यवस्थित हो सके। हाँ, कई बार लोग क्या करते हैं, इरेगुलर स्लीप रखते हैं, कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, तो इस तरह से स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि हमारी दिनचर्या इतनी बहुत बिजी हो गई है। तो हालांकि ये मुश्किल है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं। यदि हम शुरुआत करें और अपने आप में ठान लें कि हमें एक पैटर्न में चलना है तो हम इन सारी चीज़ों से, इन सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दीक्षा त्रिपाठी जी का भी। उन्होंने बहुत अच्छे से इस तमाम योगासन योगाभ्यास करके दिखाया, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि यदि किसी कारणवश आप हमारा प्रातःकालीन सत्र नहीं देख पाए तो आप रात्रि 8 बजे पुनः प्रधानमंत्री विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर और हमारे YouTube चैनल पर तो ये हमेशा उपलब्ध है ही, आप दोबारा से देख सकते हैं और इस सत्र का लाभ ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था योगा मैनेजमेंट फॉर इंसोम्निया यानी अनिद्रा। तो आप ज़रूर देखिएगा और हम आपको बता दें कि हमारा ये सत्र या ये जो योग शक्ति का कार्यक्रम है आयोजित किया मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय और NCERT के सहयोग से ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप हमेशा सोमवार से लेकर शनिवार तक ज़रूर देखें हमारा ये सत्र योग शक्ति का। और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आज के सत्र के लिए बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए।